हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए टॉप 20 जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि रेलवे की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और इससे आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन में कितने सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अब देखिए, सांची के स्तूप से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और जो सांची का स्तूप है वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। सांची के स्तूप में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। और एक क्वेश्चन और बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक से कि ये किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी तथा तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। और देखिए, महाराष्ट्र के और लोक नृत्य हैं जैसे काला काला, ये भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। काला काला जो लोक नृत्य है भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। और डिंडी है और बोली है। तो इस तरह से ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर है अकबर। जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तानसेन, वो अकबर के दरबारी कवि थे। ये जो तानसेन थे ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे? तो देखिए, अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे? तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजुदुद्दीन और अब्दुल रहीम खाने खाना। ये 9 नवरत्न थे अकबर के। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑप्शन में कि कौन से अकबर के नवरत्न में से एक थे, और 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें एक सही रहता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। जो यूनिसेफ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क का है। अब देखिए, यूनिसेफ का यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चीनी यात्री जो फाहियान है वो भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इससे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चीनी यात्री हैं वो भारत में कितने चीनी यात्री आए? तो भारत में 4 चीनी यात्री आए। कौन कौन से? फाहियान, संयुगन और हुएनसांग और इत्सिंग। ये 4 जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं जो भारत में आए थे। अब इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है। जैसे आप इसे याद रख सकते हैं, चीनी यात्री को फांसी हुई। तो लास्ट के जो 2 वर्ड हैं फांसी हुई, इनसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। फा से हो जाएगा फाहियान, सा से हो जाएगा संयुगन और हा से हो जाएगा हुएनसांग और लास्ट का जो ई है उससे हो जाएगा इत्सिंग। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो इसका आंसर है अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी। अब देखिए, मनसबदारी जो प्रथा है ये थी क्या? तो मनसब का अर्थ होता है, पहली बात तो ये मनसब जो शब्द है वो फारसी शब्द है और इसका अर्थ होता है कोई पद या ओहदा।
तो अकबर ने अपने सैनिक और असैनिक जितने भी कर्मचारी थे उन्हें एक मनसब दिया था, यानी एक पद दिया था। और फिर उन्होंने मनसब को दो भागों में बांटा था, एक था पद और एक था सवार। तो पद यानी कि ओहदा, रैंक उन्हें दी गई थी कि जितने कर्मचारी थे उनमें से कुछ को पद दिया गया था, किसी का पद या कुछ पद दिया गया था। तो एक था सवार, उनका उसका जो भाग, मनसब के दो भाग थे। और सवार था कितने घोड़े रख सकता है वो व्यक्ति, ये निश्चित करता था। ठीक है, और फिर उसी के हिसाब से उन्हें जो है तनख्वाह दी जाती थी। और जो सवार था मनसब का एक भाग, वो सैनिकों से संबंधित था। ठीक है, कि कितने वो घोड़े रख सकता है, उसकी देखरेख में कितने घोड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये थी मनसबदारी प्रथा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। तो सर्वप्रथम भारत में रेल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। और ये जो ट्रेन थी वो किसके शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये जो ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चली थी। ठीक है, और जो वो दूरी थी वो 34 किलोमीटर की दूरी में ये चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर है जस्ता। लोहे पर जंग रोकने के लिए, जंग ना लगे इसके लिए ये जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइज कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर। जो डीगो गार्सिया द्वीप है वो हिंद महासागर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु एवं कर्नाटक। कावेरी जल विवाद जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। जो कावेरी नदी है उसके जल को लेकर इन दो राज्यों में विवाद चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम न्यायाधीश, प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है न्यायाधीश नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम न्यायाधीश थे न्यायाधीश नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार को किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार की शुरुआत किसने कराई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ये कुतुब मीनार है उसकी शुरुआत कराई थी। ठीक है, और ये कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नई दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो एकता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इसका आंसर है इल्तुतमिश। एकता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। और ये जो एकता प्रणाली थी ये थी क्या? तो भूमि के कर प्रणाली से जुड़ी ये व्यवस्था थी। जो टैक्स लिया जाता था उससे संबंधित ये व्यवस्था थी एकता प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का निवासी था। इसका फ्रांस आंसर सही होगा, यहाँ पे फ्रांस का ये निवासी था। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं वो सब रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है कावेरी नदी। जो हेमावती नदी है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज किसने की, ये सभी को पता होगा। तो ये खोज की थी वास्को डिगामा ने। लेकिन इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की खोज कब की गई थी? तो 1498 में। कितने में? 1498 में भारत की खोज की गई थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो वास्को डिगामा है वो भारत में जब आया था, जो भारत की उसने खोज की थी, तो ये किस बंदरगाह पर सबसे पहले पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है रूस। और ये जो प्रावधान है, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, या राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इन्हें डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के जवाब दे पाए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।